Hello students, today we discuss about the topic orbital velocity. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्केल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या बच्चों कि ऐसा वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट को दे दे जो अर्थ सरफेस के अराउंड मूव करे, ऐसे को हम बोलते हैं ऑर्बिटल velocity. The velocity required to put the satellite into its orbit around the Earth is called orbital velocity. इसका फार्मूला बच्चों होगा V0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर रेडियस है। इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द फिगर, आफ्टर देन फिर using the concept of gravitational force as well as centripetal force, इन दोनों को हम इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। तो नाउ दिस इज द अर्थ, ओके, एंड इट्स सेंटर इज O एंड रेडियस R, ठीक, मास M. Now consider a satellite at a height h at the mass m, ठीक है। अर्थ सरफेस से h हाइट पे हम लोग क्या ले लें, सैटेलाइट है ना। मास m किसका है, सैटेलाइट का, ओके। तो ये क्या होगा, V0 वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इसको कंप्लीट करेंगे, जस्ट आल्सो स्फीयर, ये यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। तो इसके डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द force of attraction between earth and satellite, ठीक है बच्चों, क्या होगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल, ठीक है ना बच्चों। ये आर है, ये एच, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स, नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स acts towards the earth center, क्या होगा बच्चों, F इज इक्वल टू एम बी। अब देखो बी क्या, वेलोसिटी, नॉट लगा दी, V0 एम डी स्क्वायर बाई आर। आर क्या होगा, आर प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन 1 लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको इसमें बनाए रखने के लिए सैटेलाइट को जरूरत होगी, है ना। और जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो आप फोर्स निकाल लिए हैं। अब ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इस सैटेलाइट को अर्थ सरफेस के अराउंड मूव करने के लिए बाइंड किए रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको फोर्स जो ग्रेविटेशनल है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
तो इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा mv² अपॉन r h r प्लस एच जी m अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर। देखो बच्चे यहाँ r प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v0² इक्वल टू हो जाएगा जी m अपॉन r प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे। ठीक, रूट, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस एच, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, v0 इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस एच, जब क्या हो, सैटेलाइट अर्थ सरफेस से h हाइट पे हो। अब अगर अर्थ सरफेस पे अगर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ h इक्वल टू 0 देन तो क्या हो जाएगा बच्चों, देन यहाँ रखो, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन r हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको पता है g इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर होता है ना, तो जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी एम की जगह क्या रख दोगे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या था बच्चों, वी ई है ना, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू था वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2gr, है ना, और ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए आपका क्या आया, ये आया, तो v0 इक्वल टू जी आर। ठीक, अब देखा जाए तो क्या होगा, वी ई और ये अंडर रूट 2 रहेगा ही, अंडर रूट जी आर को क्या लेते हो, v0। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 v0, ये भी हो गया आपका, दूसरा हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर निकालना हो तो आप क्या करो, तो रख दिया 9.8 और इसको रख दिया 6.4 इंटू 10⁻⁶, है ना। अब आप देखिए यहाँ पॉइंट इसको दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 98 इंटू 64 इंटू 10⁻8। अब 98 में क्या है 2 इंटू 49 7 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा और 10⁻4 हो जाएगा। इसके बाद 56 और इसकी 1.414 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब इसको तो आ जाएगा 79.184 10⁻4। आप इसका एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करोगे तो 9184 इंटू 10⁻3, राउंड अप में लिखेंगे 7.92 इंटू 10⁻3, क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अगर आप और देखेंगे तो इसको बना लेंगे आप क्या, किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁻3 को किलोमीटर बना लिया, तो आंसर क्या हो गया 7.92, ये तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा अर्थ सरफेस के अराउंड। इस तरह से बच्चों ये आपका हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि एस्केप वेलोसिटी था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई होप बहुत आसानी ढंग से आप इसको समझ गए होंगे। तो थैंक्स लॉट जॉइनिंग टू विथ अस।